कहते हैं विवाह भी तब करो आप जब आपको सहन करने की क्षमता आ जाए, और सहन करने की अंदर यदि आपके अंदर क्षमता नहीं है तो बिल्कुल आप विवाह मत कीजिए। नहीं तो जितने सुखी आप बिना विवाह में हैं उतना आप दुखी विवाह के बाद हो जाएंगे, यदि आपके अंदर सहन करने की शक्ति नहीं होगी तब। जो जो व्यक्ति सहन करता आया है उसका ही जीवन अच्छे से चलता आया है, और जिसने सहन नहीं किया है उसका जीवन ग्रस्त जीवन अच्छे से नहीं चला है। चाहे आप अपने पड़ोस में देख लेना, चाहे मोहल्ले में देख लेना, यही घटना समाज में अधिक से अधिक दिखलाई पड़ रही है। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं। एक व्यक्ति था, एक दृष्टांत से समझेंगे। एक व्यक्ति था, वो अपने गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव के पास गया, चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं शादी करूं या ना करूं? गुरुदेव ने कहा, अच्छा बेटा, बात तो बहुत अच्छी पूछी है, करूं या ना करूं? गुरुदेव ने कहा, अच्छा बेटा आए हो, बैठो बैठो। गुरुदेव ने आसन दी और बैठा दिया चेला को, और खुशहाली पूछी, और घर में कैसे हैं, क्या है, सब बातें। दोपहर का समय था, धूप निकली हुई थी, और गुरुदेव ने आसन दिया और गुरु और शिष्य दोनों सामने बैठे, बातें हो रही हैं। गुरुदेव ने कहा अपनी पत्नी से, अहो भाग्यवान, हे देवी, एक मोमबत्ती लेकर आना। मोमबत्ती जलाकर लेकर आओ, देवी जलाकर लेकर आओ, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ पढ़ना है, मोमबत्ती लेकर आओ, प्रकाश हो जाएगा। तो जो गुरु माता थी वो मोमबत्ती जलाकर आई और रख दिया। चेला सोचने लगा, गुरुजी पागल हो गए, दोपहर के 12 बजे हैं, कितना प्रकाश है, और मोमबत्ती जलवा रहे हैं, कह रहे हैं मुझे दिखलाई नहीं पड़ रहा है। लग रहा है गुरुजी पागल हो गए। इतने दोपहर में तो भाई पूरा एक एक अक्षर दिख रहा है, और इस मोमबत्ती से ने क्या दिख गया जो उन्होंने मोमबत्ती जलवा ली। लग रहा है गुरुजी पागल हो गए, मैं पागल के पास आ गया। अब जैसे ही वो जाने लगे तो गुरु ने कहा, बेटा जाओ मत, कुछ खा पी कर जाओ, कितने दिनों बाद आए हो। अहो भगवान, अरे देवी, चेला आया है, 2 गिलास दूध लेकर आओ, एक मेरे लिए और एक मेरे चेले के लिए, और ऐसा करना उसमें थोड़ी चीनी डाल देना, मीठा दूध लाना। पत्नी गुरु माता अंदर गई, 2 गिलास बढ़िया साफ करके 2 गिलास में दूध भरा, और सीधा एक अपने गुरु को दे दिया, पति को, और एक गुरु ने अपने शिष्य को दे दिया। बेटा दूध पी कर जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ खा पी कर जाओ। अब जैसे ही चेले ने दूध को पिया तो दूध तो मीठा नहीं था, उसमें तो नमक डला हुआ था। जैसे ही एक घूंट पिया, उसने कहा, थू 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 थू, अरे गुरुजी, इसमें तो आपने चीनी के लिए कहा था, इसमें तो नमक पड़ा है। अच्छा बेटा, मुझे तो नमक पता नहीं चला। अच्छा नमक है, मुझे गिलास दो। और गुरु ने वो गिलास चेले का लिया और पी गए, गटर 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 करके पी गए। चेला समझ गया कि गुरु भी पागल है और गुरु माता भी पागल है, इन पागलों के घर में मैं आ गया। जब जैसे ही चेला जाने लगा तब गुरु ने कहा, बेटा समझ में आ गई बात का पता चला, शादी करूं या नहीं करूं, यही तो तुम लेकर आए थे बात, यही तो पूछने के लिए आए थे। बेटा कुछ पता चला, शादी करें या ना करें? उसने कहा, गुरुदेव मतलब मैं समझा नहीं समझे बेटा, अब बैठो मैं समझाता हूं। बेटा जब तुम आए थे तब हम पाठ कर रहे थे, हमें प्रकाश दिखलाई पड़ रहा था, पर हमने तुम्हारे आने के बाद मोमबत्ती मंगवाई।
मोमबत्ती मंगवाकर हमने कहा कि मोमबत्ती में पाठ करेंगे। बेटा मुझे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से बहुत दिखलाई पड़ रहा था, फिर भी मैंने अपनी पत्नी से मोमबत्ती मंगवाई। मेरी पत्नी ने एक भी शब्द नहीं कहा। क्या तुम क्या पगला गए हो? इस धूप में भी, इस प्रकाश में भी मोमबत्ती जलवा रहे हो? तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। मैंने जब कहा तो मेरी पत्नी ने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने जैसा कहा वह कार्य करते हुए लेकर, काम करती हुई आई। और जब मैंने कहा कि देवी तुम उस दूध में चीनी डालकर लाना, तो वो चीनी लेकर नहीं, नमक डालकर आई। मैंने गलती की तो उसने कुछ नहीं कहा, और उसने गलती की तो मैंने नहीं कहा। यही गृहस्थ जीवन है बेटा। नहीं तो वो मुझे डांट सकती थी कि तुम अंधे हो गए हो, दिन में मोमबत्ती को जलवा रहे हो, और मैं भी उसे डांट सकता था कि तू शक्कर की जगह पर नमक डालकर लाई है। इसलिए बेटा जिस दिन तुम्हें अपने अंदर सहने की शक्ति आ जाए, उस दिन विवाह कर लेना। और तुम्हारे अंदर सहने की शक्ति यदि नहीं है तो बिल्कुल भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश मत करना। संबंधों को चलाने के लिए सहनशीलता होना बहुत आवश्यक होता है। आजकल के हमारी बेटियां थोड़ी थोड़ी बात पर सास ससुर से झगड़ा कर लेती हैं, पतियों को भला बुला बोल देती हैं। बच्चे भी छोटी छोटी बात पर पत्नी को डांटते रहते हैं। कितना कुछ होता है। यह आप जो कर रहे हैं, यह सब करने का मतलब है अपने आप, अपने हाथों ही अपने प्रेम को आप कम कर रहे हैं। इसलिए सहनशील जिस दिन आ जाए आपके अंदर,